नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम हैदराबादी कद्दू की खीर बनाएंगे। हैदराबाद में लौकी को कद्दू कहते हैं। हम इस खीर में लौकी का यूज़ करेंगे। अभी तक मैंने बहुत सारी खीर बनाई है, लेकिन ये खीर बहुत ही स्पेशल खीर है। तो शुरू करते हैं बनाना। ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है बर्तन में। इसमें बॉईल आने देते हैं। जब तक दूध बॉईल होता है तब तक हम लौकी को छील कर ग्रेट कर लेंगे। ये हमने 250 ग्राम लौकी ली है। लौकी बहुत ज़्यादा पतली मत लीजिएगा, हल्की सी मोटी लौकी रहेगी। तो अगर पतली लौकी होगी तो उसमें पल्प है वो हमें अच्छा नहीं मिल पाता। इसे हम बारीक वाली साइड से ग्रेट करेंगे और चारों ओर से ग्रेट कर लेंगे। जो बीच का सॉफ्ट पल्प है उसे छोड़ देंगे। तो ये लौकी को हमने ग्रेट कर लिया और ये सॉफ्ट पार्ट है इसे हम हटा देंगे। दूध में उबाल आ गया है, हम इसे चला देंगे। चमचे को बर्तन के नीचे तले में ले जाते हुए चलाएंगे ताकि हमारा दूध है जो तले में ना लगे। और दूध को हम मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए गाढ़ा करेंगे। हमें दूध को 3/4 रहने तक गाढ़ा कर लेना है। एक्चुअली में इस खीर में मावा का यूज होता है। 100 ग्राम मावा डाल दें हम तो दूध को गाढ़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हमने मावा हटा दिया है। एक तो हर जगह मिलता नहीं है और दूसरा उतना अच्छा भी नहीं मिलता। दूध को गाढ़ा करके बनाएं खीर तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। दूध इधर गाढ़ा हो रहा है, हम दूसरे चूल्हे पर लौकी को भूनकर तैयार कर लेते हैं। पैन में हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं, मेल्ट कर लेते हैं इसे। इधर दूध गाढ़ा हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। घी मेल्ट हो गया, पैन में ग्रेटेड लौकी डाल देते हैं और इसे इस तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा भून लेते हैं 2 मिनट। अब हम लौकी को ढककर धीमी गैस पर 3-4 मिनट तक पकने देंगे। इसे हमें एकदम सॉफ्ट करना है। ये लौकी को हमने 5 मिनट धीमी गैस पर पका लिया है, नरम हो गई है एकदम। तो फ्लेम इसकी बंद कर देता है और इसे अभी हम पैन में ही रहने देंगे। दूध को चला देते हैं और इसे थोड़ा सा गाढ़ा और करते हैं। दूध अच्छा गाढ़ा दिखने लगा है और क्वांटिटी हम देखें तो 3/4 ही रह गई है लगभग। इसे हमने 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है और बीच बीच में चलाते रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। हमने 1/4 साबूदाना लिया, धो करके 1 घंटे पानी में भिगो कर ले लिया है। साबूदाना इतना सॉफ्ट हो गया है कि इसे हाथ से दबाएं तो अच्छे तरीके से दब रहा है। थोड़ा सा पानी है, इसे हम हटा देंगे और अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए 10-12 मिनट तक पकाते हैं, जब तक कि साबूदाना ट्रांसपेरेंट होकर तैरने नहीं लग जाता। इसे हमने साबूदाने के साथ में 10 मिनट पका लिया है। साबूदाने ऑलमोस्ट पक चुके हैं। देखिए दूध के साथ इस तरीके से ये गिर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये पकी हुई लौकी। इसे मिला देते हैं। ये हमने 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये रहा काजू का पेस्ट। खीर को हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जा रहे हैं और चमचे को पूरा बर्तन के तले में ले जाते हुए चला रहे हैं। ये तले में लगनी नहीं चाहिए। फ्लेम को धीमा कर देंगे। अभी तक हम खीर को मीडियम फ्लेम पर पकाते रहे हैं, फ्लेम को धीमा कर देते हैं। खीर में डालने के लिए हमने ये 5 छोटी इलायची ली हैं, इनको हम छील कर पाउडर बना लेते हैं। इसे हमने 10 मिनट तक एकदम धीमी गैस पर पका लिया है और देखिए खीर अच्छी गाढ़ी पककर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खीर का टेक्सचर भी कितना अच्छा आया है। लेकिन अभी हमें इसमें इलायची पाउडर डालना है। 1 चम्मच बादाम फ्लेक्स डाल देते हैं और अब डालेंगे चीनी। हमने आधा कप चीनी ली है। आप चीनी अपनी पसंद से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे ढक देते हैं और फ्लेम बंद कर देते हैं।
लगभग 3-4 मिनट हमने इसे ढककर रखा है और देखें हम चीनी पूरी घुल चुकी है, खीर बनकर तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। इस खीर में थोड़ा ग्रीन फूड कलर डाला जाता है जिससे खीर हल्की ग्रीन कलर की दिखाई देती है, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला है। अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल दीजिए। हैदराबादी कद्दू की खीर सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बादाम कतरन और पिस्ता कतरन डालकर गार्निश कर देते हैं और इतनी खीर परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। खीर बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब खीर पक रही होगी तब आप उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और चमचे को बर्तन के तले तक ले जाते हुए चलाएं। खीर बर्तन के तले में लगनी नहीं चाहिए और मीडियम और धीमी गैस पर इसे पकाएं। आप ये हैदराबादी कद्दू की खीर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।